नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज लेकर के आया और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने रंगे हाथों इन्हें पकड़ लिया। अब ये बिलबिला रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रही है अब क्या करें। पूरा खेल बेपर्दा हो गया। पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से षड्यंत्र रच रहा था, वो सारा षड्यंत्र सामने आ गया। और तब से ही भारत की खुफिया एजेंसी के कान एक प्रकार से खड़े हो गए थे जब मार्को रूबियो भारत आए थे और भारत में अपनी आइटिनरी में, अपनी यात्रा में उन्होंने दिल्ली में लैंड का, पहले लैंडिंग का प्रस्ताव नहीं रखा। भारत यात्रा में उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कोलकाता का। भारत की एजेंसी हैरान थी, परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं है, उनकी इच्छा है, वो जाना चाहते हैं। सेंटहुड मिला है मदर टेरेसा को, मतलब क्रिश्चियनिटी में ऑलमोस्ट भगवान के दर्जा के रूप में मदर टेरेसा को माना गया है। मतलब एक अवतार के रूप में माना गया है मदर टेरेसा को। कोई आपत्ति नहीं है, सबको मानने का हक है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता। भारत एक जनतांत्रिक देश है और किसी के धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं होता है। ये जो अपीजमेंट वाले लोग हैं, ये अपीज करके, तुष्टिकरण उसको हिंदी में कहते हैं, तुष्टिकरण करके उनकी आग को हवा देते रहते हैं, चिंगारी फैलाते रहते हैं चारों तरफ कि देखो तुम्हारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। भारत का इतिहास आज तक का ऐसा नहीं है। हजारों वर्षों के इतिहास में भारत के ऊपर हमले हुए, शासन किया, गुलाम बनाया, फिर भी भारत ने उनके साथ कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया। ये भारत की मिट्टी में है, भारत की आबो हवा में है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सेक्युलर शब्द के ऊपर थ्रेडबेयर डिस्कशंस हुए और अंततः भारत की संविधान सभा ने स्वीकार किया कि सेक्युलर शब्द को मेंशन करने का मतलब है कि हम खुद के ऊपर संदेह करते हैं, हम अपनी भावना के ऊपर संदेह करते हैं, हम संपूर्ण सेक्युलर हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु हमारा आर्ष वाक्य है, हमारी फिलॉसफी है, हमारा दर्शन है। और जो चाइनीज दर्शन है, लेट द थाउजेंड फ्लावर्स ब्लॉसम टुगेदर, उसी के आसपास है। अब ये और बात है कि चाइनीज इसमें यकीन नहीं करते हैं, उनका थाउजेंड फ्लावर्स ब्लॉसम टुगेदर हो नहीं पाता है। एक ही फ्लावर चल रहा है और जबरदस्ती कह रहे हैं कि यही फूल खिलेगा। तो हमारी वो फिलॉसफी नहीं है, हमारा वो दर्शन नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत सोच समझ करके, थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद, इस शब्द को संविधान में उद्धृत नहीं किया, लेकिन छद्म से, छल से, धोखे से, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी, तब धोखे से इस सेकुलर शब्द को इंसर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि शंका पैदा करनी थी। उसके कान में सार्वजनिक रूप से, एक होता है कानाफूसी करना, एक होता है सार्वजनिक रूप से कानाफूसी करना। मतलब उस विशेष बिरादरी के कान में कहा गया कि तुम अल्पमत में हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम्हारे खिलाफ भारत में कुछ भी हो सकता है, तो हम तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए इस शब्द को इंसर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए सोशलिस्ट और सेकुलर, इन दोनों शब्द का इंसर्शन हुआ, इन सबको शामिल किया गया। तब जबकि पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, सदन ने कोई बहस नहीं किया, लोकसभा या राज्यसभा में इस पर कोई बहस नहीं हुई। जब अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद यह डाल दिया गया, कोई उसके बाद फिर बहस, उसके बाद 80 में सरकार ही आ गई इनकी,
77 में जब गई तब इस पर विचार विमर्श नहीं हो पाया और इस तरह का माहौल बना दिया कि भाई अब इसको जो इस शब्द को छेड़ेगा वो वोट बैंक उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 25 वर्ष पहले भारत की संविधान सभा ने इस शब्द को संविधान में इनकॉर्पोरेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? वो इसलिए कि भारत अगर सेकुलर है, अगर गैर सांप्रदायिक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। यही तो डिबेट का विषय था कि भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है, धर्म से विमुख नहीं हो सकता है, धर्म के साथ साथ चल सकता है, धर्म सापेक्ष है। और इसीलिए सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन है धर्मनिरपेक्षता नहीं, वो पंथ निरपेक्षता है, संप्रदाय निरपेक्षता है, धर्म नहीं। धर्म की परिभाषा तो बिल्कुल विस्तृत है, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। तो धर्म की परिभाषा के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, धर्म की परिभाषा के साथ साथ जाने की जरूरत है। ये हमारे फोर फादर्स ने बहुत विचार विमर्श के बाद इस शब्द को दूर रखा सदन से। लेकिन जिसके मन में पाप था, जिसके मन में द्वेष था, जिसके मन में झूठ था, मक्कारी थी, उन्होंने गलत तरीके से इस शब्द को संविधान में उद्धृत करवाया और वहां से डिवीजन को हवा दी और फिर डिवाइड करना शुरू किया। उसका नतीजा यह है, इसका रेफरेंस मैं क्यों दे रहा हूं? रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि मार्को रूबियो की यह हैसियत नहीं होती कि वो भारत की यात्रा करे और दिल्ली में उतरने के बजाय कोलकाता उतर जाए और कोलकाता में उतर के चले जाए। इसलिए हुआ। अगर भारत ऑर्थोडॉक्स होता, अगर भारत कट्टर होता ना, तो उनकी हैसियत नहीं होती कि वो वहां उतर जाते, वो दिल्ली में उतरते। लेकिन भारत एक लिबरल, एक संप्रदाय में बंधा हुआ देश नहीं है, सारे संप्रदायों को साथ लेकर चलने वाला देश है। इसलिए मार्को रूबियो की हिम्मत हुई और कोलकाता उतर के मदर टेरेसा के आश्रम में गए। खैर, वहीं से भारत के खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए थे। आप हैरान हो जाएंगे जब रंगे हाथों हमारे गृह मंत्रालय ने और हमारे खासतौर से गृह मंत्री ने इन सबकी करतूतों को पकड़ा। कैसे पकड़ा? भारत के मीडिया हाउस को कोई जानकारी नहीं, भारत के कहीं किसी पर कोई जानकारी नहीं थी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन विधेयक भारत सरकार लाने वाली है। तो फिर यह लीक कैसे हो गई? 7 मई को अमेरिका में एक विशेष बैठक होती है और क्रिस स्मिथ जैसे एक कांग्रेस लीडर उस बैठक को प्रेजाइड करते हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है और 15 और 16 मई को दिपके, अभिजीत दिपके प्रकाश में आ जाते हैं। फिर कॉकरोच पार्टी की घोषणा होती है। फिर 20-22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं और वो सारे के सारे फॉलोअर भारत के नहीं हैं। ऐसे ऐसे देश के फॉलोअर हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। पैसे की बरसात होती है, दिया जाता है पैसे कि नंगा नाच करो, जाकर के बहाना बनाओ नीट का या कोई बहाना बनाओ। एफसीआरए का बहाना तो चलेगा नहीं, तो कोई बहाना बनाओ। बहाना बनाया गया और बहाना बना करके ये पूरे कॉकरोच पार्टी का षड्यंत्र किया गया और उनके जो स्लीपर सेल थे भारत में, वो पहले से एक्टिव थे, वो एक्टिव हो गए। केजरीवाल एंड कंपनी, योगेंद्र सलीम, अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, ये सारे लोग एक्टिव हो गए। जावेद अख्तर, सारे लोग एक्टिव हो गए। क्यों? इनके शागिर्दों, इनके लाइक माइंडेड लोगों के पिछवाड़े पर, और मैं असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, माफी मांगते हुए कर रहा हूं, लात पड़ी, ठीक से लात पड़ी जब, तो ये बिलबिलाने लगे और इनको ये हैरानी, परेशानी में थे, तंग थे, ये परेशान थे कि अब लात पड़नी है।
सरकार का चाबुक चलना है, तो परेशान हो गए और परेशानी में खेल षड्यंत्र शुरू कर दिया। मौका मिल गया उनको नीट के पेपर लीक का, मौका मिल गया उनको देश में गुस्से का। ठीक है, गुस्से को उन्होंने हवा दी, अच्छी बात है, लेकिन देश के लिए अगर वो कर रहे होते तो बात बनती। देश के तो एजेंडे में था ही नहीं। वो तो एजेंडा था कि एक मुद्दा पकड़ो ऐसा जो लगे कि ये जनता के मुद्दों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। खेल तो निवेदिता मेनन को करना था, खुली हवा में सांस लेना था। खेल तो योगेंद्र सलीम को करना था, जब विकेट बनाना था, पिच तैयार करना था आंदोलन के लिए। और इसके बाद मैंने शुरू में कहा था कि राहुल गांधी गुप्त रूप से हर सेशन के पहले पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, देश में और विदेश में। राहुल गांधी 20-22 दिन तक इस लोकसभा सत्र के पहले गायब रहे, उसकी कोई सूचना नहीं है। सरकार को पास है, सरकार के पकड़ में आ चुका है मामला, लेकिन दीपके एंड गैंग का पूरा मामला सरकार के पकड़ में आ गया। अब इनकी तैयारी हो रही है मित्रों, इनके जड़ पर, जैसे ड्रग के जड़ पर हमला हो रहा है, ठीक उसी प्रकार इनके जड़ पर हमला हो रहा है। अमेरिका की पूरी बैठक, CIA द्वारा फंडित, डीप स्टेट द्वारा पोषित, ये पूरा मूवमेंट कोऑर्डिनेट किया गया। जर्मनी में बैठा वो राठी, वो वहां से खेल कर रहा था, और राठी का शागिर्द यहां पर, ये सारे लोग, वो दहिया, वो नचनिया, जो राम के बारे में, सीता के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, ये सब सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में इनकॉर्पोरेट करते हुए, इस पूरे प्लान को पहले इनकॉर्पोरेट किया, आत्मसात किया, और उसके बाद सड़क पर उतर गए। और उनको मौका मिल गया नीट के पेपर लीक का। अभी फिर मौका है इथेनॉल का। इन सारे इश्यूज को, ये बिल्कुल आप मत समझिए इन नेताओं को हमारे देश के लोगों से कोई लेना देना है, दूर दूर तक नहीं है। और अगर ये बात होती तो अमेरिका से उसका ये संबंध नहीं होता, वो रिश्ता नहीं होता। आज सौरभ दास रांची नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अभी नेहा बोरा ने कहा है कि अब अमित शाह के खिलाफ हम अनशन करेंगे, उनका नया स्टेटमेंट आ गया। क्योंकि धरना ही देते रहना है, प्रदर्शन करते रहना, उनको लगता है कि देश में गुस्सा है वर्तमान सरकार के प्रति। गुस्सा तो है, ये बात तो मैं भी मानता हूं, सरकार के प्रति गुस्सा है, ये बात सच है। बहुत जगह सरकार ने गलती की है, गुस्सा है, ये मानने योग्य है। लेकिन विदेशी शक्तियों के हाथों खेल करके उस गुस्सा को अपने हक में लेना, ये गलत है। अभी अभिजीत दीपके कह रहा है कि हम रांची के स्टूडेंट मूवमेंट को समर्थन तो करते हैं, लेकिन हम बुखार है, हमको टाइफाइड हो गया, हम बीमार हैं। ये गया नहीं, लेकिन उसको डर है, आयशा वालों को डर है कि वहां तो पहुंचना पड़ेगा, SFI को डर है, तो उन्होंने कहा कि पहुंचो रांची। तो वहां रांची पहुंच गए खाना पूर्ति करने के लिए। लोगों ने वहां प्रतिकार किया, विरोध किया, बोला स्टूडेंट के रूप में आए हैं तो ठीक है, लेकिन देश विरोधी अगर नारे लगेंगे तो ये हम चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहां राष्ट्र विरोधी कोई भी बात, मैच्योर्ड बच्चे हैं वहां, मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, वो जेन अल्फा टाइप के नहीं है। अभी जेन अल्फा कहना तो ठीक नहीं है, जेन एक्स का जो एडवांस वर्जन है उस टाइप ऐसा नहीं है, वो अभी मैच्योर्ड है, और मैच्योर तरीके से पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल हस्ती को स्पेस नहीं देंगे। इस तरह का काम चल रहा है। लेकिन यहां पर अब सारे डिटेल, मार्च से लेकर के जुलाई अगस्त तक का एक एक डिटेल अमित शाह को हाथ लग गया है, और ये सभी रंगे हाथ पकड़ा गए। मित्रों, शुरुआत से क्यूबाइड नेटवर्क कहता रहा है, शुरुआत से, कि ये फ्रॉडस्टर हैं, ये एक नंबर के लफाड़ी गैंग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है देश के बच्चों के भविष्य से, कोई लेना देना नहीं है। ये लफाड़ी गैंग इस देश में
क्योस क्रिएट करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है और अपने पॉलिटिकल आका के इशारे पे ये काम कर रहा है। विदेशी पैसे से ये फंड लेकर के काम कर रहा है। एक मोहतरमा अभी विदेश गई थी, उनका भी सारा खाका आ गया है, किस डीप स्टेट के साथ उनका क्या क्या संबंध है, ये सारी बातें अब होम मिनिस्ट्री के टेबल पर, होम मिनिस्टर के टेबल पर पहुंच चुका है। रंगे हाथों पकड़ में आ गया है। अब क्या होगा? अब पहली बात तो यह मान के चलिए कि एफसीआरए अमेंडमेंट विधेयक सदन पास करेगा, किसी भी सूरत में सदन पास करेगा एफसीआरए विधेयक, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे ही एफसीआरए विधेयक पास होगा तो विदेश में बैठे जो आका हैं और उनके जो स्लीपर सेल हैं भारत में, वो बिलबिलाने लगेंगे और वो फिर कोई तिकड़म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में सरकार के प्रति जो गुस्सा है अन्य अन्य मुद्दों को लेकर के, सबका संबंध इससे है, सबका संबंध इससे बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसलिए अब यह समझ में आ गई है लोगों के जहन में, लोग धीरे धीरे अब समझ चुके हैं, पूरी तरह से समझ चुके हैं लोग कि यहां पे अब ये खेल चलने वाला नहीं है। दिप के, सौरभ दास की सारी हिस्ट्री पकड़ में आ गई है। साउथ दिल्ली में किस महंगे घर में वो रहते हैं, ये दहिया का क्या खेल चल रहा था, ध्रुव राठी वहां से क्या क्या खेल कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल उनके किस प्रकार के फंडर हैं, कैसे कैसे चल रहा था, जुनेद का क्या खेल चल रहा था, इस सब का पूरा डॉसियर तैयार है। इसलिए सबसे पहले वॉर होगा एफसीआरए विधेयक ला करके इनके पैसे, इनके आर्थिक स्रोत की कमर तोड़ने की। और वो विधेयक ऐसा है मित्रों जिसमें इनकी कमर पूरी तरह से टूटी जाएगी। हमने इसके बारे में आपको डिटेल बताया हुआ है। इसलिए जब ये रंगे हाथ पकड़ाए हैं तो अब ये बिलबिला करके बाहर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इन सब के खिलाफ एक मजबूत एक्शन होने की तैयारी हो रही है और इनके एक एक झूठ बेनकाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।